नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल में हम आपसे डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी खबरें जो आम जनता और आम निवेशकों से दूर रहती हैं। दोस्तों, खबर आ रही है सुज़लोन से। सुज़लोन एनर्जी में आम जनता, आम निवेशक बहुत ज़्यादा निवेशित भी है। और खबर क्या आ रही है कि सुज़लोन एनर्जी ने 76% स्टेक को खरीदना चाह रही है रेनम एनर्जीज़ की। अब रेनम एनर्जीज़ क्या है? रेनम एनर्जीज़ एक अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जीज़ में नाम है। और ये जो पूरा एक्विजिशन होगा ये 660 करोड़ रुपए के आसपास होगा, जो दो भागों में किया जाएगा, जिसमें पहले भाग में 51% और दूसरे भाग में 25% का स्टेक खरीदा जाएगा। और रेनम एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी में एक अच्छा खासा नाम है। उनके पास कोई 1700 मेगावाट से अधिक की विंड एनर्जी और 148 मेगावाट की सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये तो फिलहाल के लिए खबर है। और अगर हम इस खबर का असर देखने से पहले अगर फंडामेंटल्स देखें सुज़लोन एनर्जी के कैसे हैं, तो सुज़लोन एनर्जी नो डाउट एक मेगा टाइप कंपनी है। 1 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। डेप्ट कंपनी के पास नहीं है, मतलब सुज़लोन एनर्जी को जाना ही डेप्ट के लिए जाता था, और सुज़लोन एनर्जी ने अपनी डेप्ट ख़त्म कर दी। सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, और ROE अब ऑब्वियसली बेहतर होएगी क्योंकि डेप्ट वो ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं सुज़लोन एनर्जी की सारी ऑपरेशंस का जादू छुपा गया है। तो सारी ऑपरेशंस का जादू छुपा है यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोरोइंग्स में कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेप्ट थी, मगर इस वक्त कंपनी के पास सिर्फ 150 करोड़ की डेप्ट बची है और कंपनी अपनी सारी डेप्ट पे कर चुकी है। और अगर 150 करोड़ की यहाँ पे डेप्ट है कंपनी के पास, तो कंपनी के पास रिजर्व्स ही कोई 1200 करोड़ के आसपास, 1199 करोड़ के रिजर्व्स हैं। और जो 150 करोड़ की डेप्ट है उसमें से 50 करोड़ लॉन्ग टर्म है और 60 करोड़ शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो इस हिसाब से कोई डेप्ट है और ये प्रेफरेंस कैपिटल का अमाउंट है। ठीक है, तो मोटा मोटा कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो डेप्ट है कंपनी की, वो कंपनी तो चाहे तो अपने रिजर्व से ही पे कर सकती है। और कंपनी के अपने प्रॉफिट की डेप्ट से बहुत ज़्यादा है, राइट। तो डेप्ट अगर 150 करोड़ की है तो उससे लगभग कोई 7 गुना, 6.5 गुना, 7 गुना के करीब उनके पास अपने नेट प्रॉफिट्स ही आ रहे हैं। तो कंपनी रिजर्व्स को बिना हटाए नेट प्रॉफिट से अपने डेप्ट पे कर सकती है और अपने आप को डेप्ट फ्री कर सकती है। हाउएवर अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो देखें तो वो भी पॉजिटिव आ गया है। 60 करोड़ रुपए तो गले में आ गए, एक तरह से कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कंपनी एक अच्छा काम कर रही है। ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी ने CAGR जो एक साल में दिया है वो 257% का दे दिया है। इट इज़ मैसिव, लाइक, राइट। मतलब ऐसा भी होता है, मेरे को पता नहीं लग रहा। तो ये कुछ अलग ही चीज़ें हो रही हैं। और तो ये ओवरऑल मोटा मोटी चीज़ है। बट हालांकि कंपनी का अगर पी देखा जाए तो यहाँ पे देख के तो आप सब लोग कहोगे कि भाई इतना 107 के पी पे हम कैसे खरीद सकते हैं, हम क्यों खरीदेंगे? 56 का इंडस्ट्री पी, 107 का पी पे हम कैसे खरीदें? बट अगर आप इसे पीयर कंपटीशन में देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि सभी का पी बहुत ज़्यादा है। और इवन BHEL का पी तो अब इस वक्त 1032% पर हो चुका है। मतलब व्हाट इज़ दिस, राइट। अच्छा, अगर दूसरी चीज़, अगर एक और चीज़ देखी जाए इसकी फेयर वैल्यू की, तो लगभग फेयर वैल्यू जो आ रही है एक साल के हिसाब में, तो एक साल के फेयर वैल्यू के सामने 55 रुपये के आसपास ये शेयर, 60 रुपये के आसपास ये शेयर आता है, राइट। 60 रुपये, 65 रुपये के आसपास का इसकी फेयर वैल्यू बनती है। और इन ऑर्डर टू डू डैट अगर हम 3 साल का देखें, 3 साल के फेयर वैल्यू में भी वैल्यू कोई सेम इसी 65 से 70 रुपये के बीच के कहीं आसपास बनेगी। अप्रॉक्सीमेशन में है, कोई एक्चुअल मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं की है, मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन में बता रहा हूँ कि मतलब 70 रुपये के आसपास, 65 से 70 के बीच में इसकी कोई फेयर वैल्यू बनती है। तो स्टॉक अभी भी कोई ज़्यादा खास महंगा नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब 107 की पी के बाद भी स्टॉक अभी भी कोई खास इतना ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर सुज़लोन में देखें तो देख सकते हैं हम यहाँ पे साफ़ तौर पर दोस्तों कि स्टॉक की जो न्यूज़ आई है, कल की न्यूज़ थी ये ऑल दो, तो कल की न्यूज़ के बाद ये कल भी एक अच्छी बुलिश कैंडल ही कहेंगे इसको। और उसके बाद आज तो गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छा बुल रन लिया स्टॉक ने और वो नीचे मुड़ के देखा ही नहीं। और ये साफ देख सकते हैं वॉल्यूम्स में नज़र आ रहा है। RSI भी सपोर्ट कर रही है। अगर हम मूविंग एवरेज को अपने ऑन कर लेते हैं तो देखते हैं कि ये बिल्कुल मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रही है। और ये स्टॉक, ये जो ब्लैक कलर की हमारी मूविंग एवरेज है, इसका बार बार सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर चले जा रहा है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, दूसरा देखते हैं कि सुज़लोन में लॉन्ग टर्म का क्या हिसाब बन रहा है। अच्छा दोस्तों, पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरह की स्टॉक को ख़रीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, यह सिर्फ सुज़लोन की खबर को आप लोगों के साथ शेयर करना और उसके
इसके चार्ट्स को समझने तक के ही उद्देश्य से है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि आप इस स्टॉक को खरीदें या नहीं खरीदें। और अगर आप मेरी इस वीडियो के आधार पर सुज़लोन को खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को नुकसान भी हो सकता है, और नुकसान आप नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो कृपया करके आप खरीदने या बेचने से पहले आप किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार का परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों, अगर हम इसके मंथली चार्ट पर चले जाते हैं, तो अगर हम इसके मंथली चार्ट पर देखें तो हम देखेंगे ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो आसमान में ही चला जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा सब, अब रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं है तो भगवान ही जानता है किस रेजिस्टेंस पे सुज़लोन रुकेगा। तो ख़रीदने बेचने की तो कोई हम बात भी नहीं कर रहे हैं कि कब ख़रीदा जाए कब बेचा जाए, मगर अगर हम फेब लेवल से देखें तो फेब लेवल से अगर हम देखते हैं इसको, तो दोस्तों कोई 85 तक के आसपास का इसका टारगेट सामने नज़र आ रहा है। तो हो सकता है हम लोग एजुकेशनली 85 तक के लिए इस सुज़लोन को एक पेपर ट्रेड कर सकते हैं इस पर, ठीक है। और सोच सकते हैं कि इसमें अभी भी गुंजाइश है कोई 16% के आसपास मूव अप होने की, ठीक है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए अब, क्योंकि अगर हम इसमें 1 आवरली कैंडल देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ही बार सुबह बस मूव आया, एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद सुज़लोन एक दायरे में ट्रेड करता रहा। तो हो सकता है यहाँ से नीचे जाए और यहाँ से 69-70 रुपये के आसपास आपको दोबारा एंट्री का मौका मिले, और इस एंट्री के मौके के बाद ये स्टॉक दोबारा ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता, हम कभी कह नहीं सकते, क्योंकि अभी थोड़ा देखना होगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट भी बड़ी ख़राब है, इंटरनेशनल सिचुएशंस भी बड़ी ख़राब है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं अंत तक, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।